तो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी होंगे अच्छे से और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जाने के लिए तैयारी बना रहे हैं कि इस बार हम चले जाएंगे इंडिया से सऊदी अरब 1 दिसंबर को जो फ़्लाइट खुलने वाला है, ये आप लोगों को पता ही है। लेकिन इसका नियम के लिए बहुत लोग कन्फ्यूज है और फिर से जो एक न्यूज़ आया है कि 7 देश के लिए सऊदी गवर्नमेंट जो है फ़्लाइट बंद कर दिया है। क्या ये बात सच है? इंडिया भी शामिल है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और दूसरा हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे सऊदी अरब जाने के लिए क्या 50-60 हज़ार रुपये लग जाएगा क्वारंटाइन पैकेज 5 दिन का। इससे अच्छा तो दुबई था। दुबई में आदमी लोग 14 दिन रहते हैं, उतना पैसा तो लगता नहीं है। 70,000-60 हज़ार में आदमी लोग जा रहे हैं आराम से, 14 दिन वहाँ पे रखते हैं। पूरा ट्रैवल एजेंट वाले जो है पैकेज का रेट दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी की स्थिति में अभी भी कोरोना गया नहीं है। अगर आपको इंडिया से सऊदी अरब जाना है तो आप आराम से जा सकते हैं। किसी के बात में आपको आने की बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो कभी कहते हैं कि फ़्लाइट बंद हो रहा है, कभी कहते हैं कि चालू हो रहा है। ये सब क्या है, लेकिन सिस्टम है। ये सब सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यूज़ आता है उसी तरीके से आदमी लोग जो है बताता है आपको। हर एक न्यूज़ पे अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो हर एक न्यूज़ को आप देखते रहिए। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो तैयारी फुल रखिए, क्योंकि 1 दिसंबर को सऊदी गवर्नमेंट ने जो इस बार बोल दिया है कि फ़्लाइट खुलेगा तो खुलेगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, हाँ हो सकता है कि दूसरे कंट्री के लिए 7 कंट्री के लिए अभी फिर से सऊदी गवर्नमेंट ने तो फ़्लाइट बंद कर दिया है। हो सकता है, मैं मानता हूँ कि फिर से सऊदी गवर्नमेंट ने 7 कंट्री के लिए फ़्लाइट पे सस्पेंड रख दिया है, क्योंकि उस कंट्री को सऊदी गवर्नमेंट को कुछ लेना देना ही नहीं है। उतना लेना देना नहीं है जितना कि इंडिया पाकिस्तान से लेना देना है। क्या लेना देना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आपको 100% ये चीज़ मालूम होगा कि सऊदी अरब में ज़्यादा करके इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग रहते हैं। ख़ास करके इंडियन लोग वहाँ पे रहते हैं और दूसरे नंबर में पाकिस्तानी लोग सऊदी अरब में रहते हैं। तो सऊदी गवर्नमेंट ने फ़्लाइट क्यों बंद करके रखा? क्योंकि इंडिया में कोरोना केस बढ़ रहा था, सबसे ज़्यादा केस आ रहा था पूरा दुनिया में। इस वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने फ़्लाइट पे सस्पेंड रखा हुआ था, क्योंकि वहाँ के लोग सऊदी अरब में नहीं आ सकते हैं। लेकिन अब तो इंडिया में उतना केस आ नहीं रहा है, इस वजह से सऊदी गवर्नमेंट फिर से जो है फ़्लाइट खोलने का फ़ैसला किया है। तो क्या ये फ़्लाइट बंद हो जाएगा? 1 दिसंबर को नहीं खुलेगा? आदमी लोग जो बोल रहे हैं कि 1 दिसंबर को नहीं खुलेगा, मैं आपको बता दूं, ये 7 कंट्री के लिए जो फ़्लाइट सस्पेंड हुआ है उसमें इंडिया का नाम शामिल नहीं है। सिर्फ जो है साउथ अफ्रीका का शामिल है। मतलब कि साउथ अफ्रीका में जो है फिर से एक नया केस आ रहा है, जैसे कोरोना वायरस का आप लोगों को पता ही है कि अलग अलग वेरिएंट आ रहा है। तो वो कंट्री के लिए जो है और भी 7 कंट्री के लिए फ़्लाइट बंद हुआ है, लेकिन उसमें इंडिया पाकिस्तान शामिल नहीं है। तो 1 दिसंबर को आप इंडिया से सऊदी अरब जा सकते हैं। बिल्कुल भी आपको घर आने का ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको इंडिया से सऊदी अरब जाने के लिए 5 दिन वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन रहना होगा, जैसे कि आपको सऊदी अरब में रहना होगा। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं कि भाई कौन सा ट्रैवल का टिकट लें, कौन सा पैकेज, कहाँ पे रहें, कहाँ पे क्या करना है, कुछ मालूम नहीं है। अभी तक कुछ भी न्यूज़ नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। 1 दिसंबर आएगा तभी हर एक चीज़ फाइनल होगा, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट का DGCA ने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें बताया गया है कि हर एक एयरलाइंस को हमने खबर कर दिया है किस तरीके से उसको लेके आना है आदमी लोग को। जैसे कि आप इंडिया से जाएंगे तो किस तरीके से आपको लेके जाएगा, ये आपको सारा डिटेल्स आपको ट्रैवल एजेंट वाले बोलेंगे। आपको अगर मन में डाउट है तो आप एयर इंडिया एक्सप्रेस से आप नंबर ले सकते हैं। उनका वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से नंबर लेके आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि अभी जो 1 दिसंबर को जो न्यूज़ आया है कि जो लोग को डायरेक्ट फ़्लाइट में इंडिया से सऊदी अरब जाना है, तो क्या हम नहीं वैक्सीन लिए हैं तो क्या हम जा सकते हैं? हमने दोनों डोज ले लिए हैं तो क्या हम जा सकते हैं? कितना पैसा लग जाएगा? ये आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस हो या फिर इंडिगो एयरलाइंस हो, पैकेज का रेट, हर एक चीज़ आपको अब वही लोग बताएंगे। आप उनसे कॉल करिए, उनसे सवाल पूछिए। अगर आप इंडिया में हैं तो आप एयरलाइंस का ऑफिस में भी जा सकते हैं, जैसे कि आपको स्पाइस जेट हो, बहुत ऐसा इंडियन एयरलाइंस है जहाँ पे आप जाकर ऑफिस में ही पूछ सकते हैं कि हमें इंडिया से सऊदी अरब जाना है, 1 दिसंबर से जो फ़्लाइट खुल रहा है, कितना पैकेज का रेट लग जाएगा। अफवाह में बिल्कुल भी मत रहिएगा, क्योंकि यहाँ इंडिया के लिए फ़्लाइट सस्पेंड नहीं हो रहा है 1 दिसंबर से। ख़ास करके इंडिया से फ़्लाइट खुलेगा ही, क्योंकि इंडिया के लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे काम करने के लिए, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट भी परेशान हो गया इंडिया के ऊपर फ़्लाइट बंद किए हुए लगभग 2 साल हो चुका है। तो अब वो भी सोच रहे हैं कि जब तक वहाँ के लोग को हम नहीं मंगाएंगे तब तक हमारा DGP जो है
आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी घाटा लग रहा है। वहाँ पे बहुत ऐसे कंपनी है जिनको ज़रूरत है वर्कर का, लेकिन यहाँ से ज़्यादा वर्कर इंडिया पाकिस्तान से ही वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं। अगर यहीं के लोग वहाँ पे काम करने नहीं जाएंगे तो वहाँ का इनकम कैसे बढ़ेगा। इस कारण से जो है सऊदी गवर्नमेंट इंडिया और पाकिस्तान के लिए अब मुझे नहीं लगता है कि फ़्लाइट को सस्पेंड रखने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं रखने वाला, क्योंकि 1 दिसंबर आते ही आपको खबर हो जाएगा। हाँ, ये है यहाँ पे क्वारंटाइन पैकेज के बारे में जो आदमी लोगों को बताया जा रहा है कि 15,000 आपको लग जाएगा, 16,000 आपको लग जाएगा रियाल सऊदी अरब का। तो क्या इतना सच में लग जाएगा? इतना बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। आप एयर इंडिया एक्सप्रेस या फिर जो भी इंडियन एयरलाइंस है उनसे आप जाके ऑफिस में या फिर फ़ोन से भी पूछ सकते हैं कि सर हमें कितना पैसा लग जाएगा। मैं आपको बता दूं लगभग 5 दिन का हो सकता है कि आप वैक्सीन नहीं लिए हैं इंडिया में, तो आपको हो सकता है क्वारंटाइन में रखें, या फिर आप वैक्सीन ले लिए हैं तो हो सकता है कि आपको होम क्वारंटाइन रखे, क्योंकि अगर आप इंडिया में भी वैक्सीन ले लिए हैं तो हो सकता है कि आपको क्वारंटाइन में रखे ही ना। तो यही सारा डिटेल्स है। फ़्लाइट जो है 100% खुलने वाला है। अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी किसी से आपको घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।